हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज हम लोग बात करेंगे कद्र करना मत भूलो। हमें लाइफ में कदर करना नहीं भूलना चाहिए। जो हमें सच्चा प्यार करता है, हमारी परवाह करते हैं, हमें लाइफ में उनकी कदर करना कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों? क्योंकि एक बार बीता हुआ पल और एक बार लाइफ से चले गए हुए लोग कभी लाइफ में वापस नहीं आते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो मैं आज आपको इसके बारे में एक स्टोरी बताती हूँ। एक राहुल नाम का लड़का था और एक सोनिया नाम की लड़की थी। सोनिया नाम की लड़की जो थी वो राहुल को कहीं ना कहीं पसंद करती थी। वैसे तो वो लोग दोस्त थे, लेकिन सोनिया को वो कहीं ना कहीं राहुल पसंद था। वो उसकी बहुत ही परवाह करती थी, उसकी हर एक चीज़ में सपोर्ट करती थी, उसे बहुत ही केयर करती थी और अनकंडीशनल लव करती थी। और राहुल जो था वो हर बात पे सोनिया का मजाक उड़ाता रहता था, उसे चिढ़ाता रहता था। तुम ऐसी लगती हो, ऐसे कपड़े पहनती हो, कैसे घूमती हो, तुम कैसी हो। हर टाइम ऐसा उसका मजाक बनाता रहता था। पर सोनिया को मन ही मन में राहुल बहुत ही पसंद था। तो एक बार उसने सोचा कि मैं राहुल को प्रपोज करती हूँ, पर वो डरती थी कि राहुल क्या बोलेगा और सब कुछ। पर उसने एक बार हिम्मत करके राहुल को प्रपोज कर ही दिया। पर क्या था, हर टाइम की तरह राहुल ने इस बार भी उसका मजाक बनाया और उसे बोला, तुम कैसी दिखती हो, कैसे कपड़े पहनती हो, मुझे तुम पसंद नहीं हो। फिर तो क्या था, सोनिया का तो दिल ही टूट गया। वो बहुत ही दुखी हो गई। उसने राहुल को बहुत ही मनाने का ट्राई किया, बोला मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। पर राहुल माना नहीं। फिर सोनिया बहुत ही हर्ट हुई, वो वहाँ से चली गई। ना तो फिर वो किसी से बातें करती थी, ना तो किसी के साथ टाइम स्पेंड करती थी। वो ऐसे ही दुखी दुखी रहने लगी। फिर दिन बीतते रहे, महीने बीतते रहे। फिर क्या था, उसके घर वालों ने पूछा कि बेटा तुम्हें कोई पसंद है, तुम किसी से शादी करना चाहती हो? तो उसने मना किया कि नहीं, मुझे जो पसंद था उसे तो मैं पसंद नहीं थी। तो फिर उसके घर वालों ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, अब हम तुम्हारे लिए लड़का ढूंढेंगे। फिर उन लोगों ने लड़का ढूंढना स्टार्ट किया। फिर फाइनली एक लड़के को सोनिया बहुत ही पसंद आई और उन दोनों की शादी पक्की हो गई। और इस तरफ राहुल जो था, वो तो उसका तो क्या था, उसे तो बस लुक से ही मतलब था। वो तो बस लुक के पीछे ही पागल था। तो उसके घर के आसपास कोई लड़की रहने आई थी, वो बहुत ही उसे ब्यूटीफुल लगती थी। वो तो उसकी बहुत ही चापलूसी में लग गया। वो जहाँ जाती वो उसके पीछे पीछे होता। वो हर टाइम उसे हेल्प करने में लगता, मतलब कुछ ना कुछ करने में ही लगता था, उसके उसके ही काम में व्यस्त होता था। फिर एक दिन उसने सोचा कि मैं उस लड़की को प्रपोज करता हूँ। उस लड़की का नाम नेहा था। ठीक है ना दोस्तों? तो फिर राहुल ने नेहा को प्रपोज किया फाइनली। तो फिर नेहा तो पहले तो हंसने लगी ज़ोर ज़ोर से। फिर बोला कि तुमने क्या सोच के मुझे प्रपोज किया है? अपनी शक्ल देखी है कभी आईने में? नहीं तो लुक है, नहीं तो औकात है, नहीं शकल है, नहीं अकल है, कुछ तो नहीं है तुम में। क्या सोच के तुमने मुझे प्रपोज किया है? मतलब वो तो ऐसा ही बोल के उसका इंसल्ट कर डाला। वो तो बहुत ही हर्ट हो गया राहुल तो ये सब सुन के। कुछ देर तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब फाइनली हो क्या रहा है आखिरकार मेरे साथ। फिर तो वो मतलब थोड़ी देर तो वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर क्या था, वो थोड़ा संभला। फिर उसने सोचा कि यार, जो बंदी मुझे इतना प्यार करती थी, सोनिया मेरी इतनी परवाह करती थी, मेरा ऑल टाइम सपोर्ट करती थी, और मैंने उसकी कदर नहीं की, और आज मेरे साथ ऐसा हो गया। मेरा किसी ने इंसल्ट कर दिया और मेरे प्यार को ठुकरा दिया। बहुत ही बुरा किया मैंने सोनिया के साथ। उसे ऐसा सब कुछ एहसास हो गया। फिर उसने सोचा कि अभी मैं अपनी गलती सुधारने जाता हूँ। मैं सोनिया को सॉरी बोलता हूँ और उसे बोलता हूँ मुझे माफ़ कर दे और मुझे एक्सेप्ट कर दे। पर क्या था कि अभी सोनिया की तो यहाँ शादी फिक्स हो गई थी। फिर भी वो उसे तो पता था नहीं, क्योंकि उसने तो देखा नहीं सोनिया जी रही है मर रही है। फिर वो तो अभी उसे रियलाइजेशन हुआ तो सडनली उसके घर गया। फिर वो गया तो उसने बात की सोनिया से। उसे बोला कि नहीं यार, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर दो, वगैरह वगैरह। बट क्या था, सोनिया तो मैंने बोला ना,
उसकी सूरत भले अच्छी नहीं थी पर उसकी सीरत बहुत अच्छी थी, वो दिल की बहुत अच्छी थी। उसे सच्चे प्यार की और सच्ची परवाह की कदर थी। तो अभी उसने बोला कि नहीं, मेरे घर वालों ने मेरे लिए जो ढूंढा है मैं उसी लड़की से शादी करूँगी। सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, अभी मैं तुम्हें हाँ नहीं बोल सकती। फिर ऐसा करके उसने तो राहुल को मना कर दिया और फिर नेक्स्ट डे को उन दोनों की शादी हो गई। उस लड़के से जिसके साथ उसके पेरेंट्स ने उसका रिश्ता पक्का करवाया था, उसकी और सोनिया की शादी हो गई। और यहाँ क्या हुआ, राहुल तो अभी दुखी हो गए, ना तो उसे उसका प्यार मिला, ना वो गुड लुकिंग जो नेहा उसे लगती थी कि वो बहुत ही गुड लुकिंग है, ना तो वो मिली, ना तो सोनिया मिली। मिलती भी कैसे, उसने सही टाइम पे और जो उसे सही प्यार, अच्छा मतलब बहुत ही प्यार करती थी और सही बंदी थी, उसकी कदर नहीं की, तो अभी उसे मिलती भी कैसे। तो इसीलिए बोलते हैं दोस्तों कि हमें अगर लाइफ में सच्चा प्यार मिले या कोई परवाह करने वाला मिले तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि एक बार बीता हुआ पल और एक बार लाइफ से चले गए लोग कभी वापस नहीं आते हैं। इसीलिए हमें जो प्यार करता है और हमारी परवाह करता है, हमें उसकी कदर करना नहीं भूलना चाहिए। हमें हमेशा उसकी कदर करनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू।